हेलो बच्चों, तो आज हम लोग जानेंगे पीरियोडिक टेबल के बारे में। ठीक है, आज पीरियोडिक टेबल के बारे में जानेंगे। बहुत सा इजी मेथड है जिससे आप याद कर सकते हैं और केमिस्ट्री आपका जो कमजोर है वो एकदम मजबूत हो जाएगा, पत्थर जैसा। समझ में आया? और पत्थर जैसा मजबूत होने के कारण आप उसको इजीली कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप जैसे केमिस्ट्री में आते हैं तो लगता है कि भाई माथा दर्द है, इस हमसे नहीं होता है, बहुत सारा इक्वेशन होता है, बहुत सारा चीज होता है। तो शुरुआत कैसे करें केमिस्ट्री का, तो हम बता रहे हैं आपको। सबसे पहले आप शुरुआत पीरियोडिक टेबल से कीजिएगा। समझ में आया? किससे कीजिएगा? पीरियोडिक टेबल से। अब पीरियोडिक टेबल में ये जितने सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं, दिख रहा है? ये सब जितने सारे एलिमेंट्स दिए हुए हैं उससे शुरुआत करना है। तो एलिमेंट्स में देख लीजिए कि ये सब दिया है, तो हम आपको ट्रिक बताएंगे कि एल्कली मेटल जो है, ठीक है, एल्कली मेटल है और एल्केलाइन मेटल है, फिर ट्रांजिशन मेटल और लैथेनाइट एक्टेनाइट, इसके बारे में हम बताएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे आपको एल्कली मेटल के बारे में। ठीक है, तो इसका ट्रिक क्या होता है, तो ट्रिक बताइए सर। तो ट्रिक आपको हम अभी बता रहे हैं। देखिए, ट्रिक आपको ये होगा कि सबसे पहले देखिए, ट्रिक ये होगा कि ट्रिक हम बता रहे हैं, 1 मिनट रुक जाइए। चलिए, इधर ट्रिक बता रहे हैं। पहला है हॉलीना, हॉलीना के रिबन से कसी फ्रॉक। ठीक है, अलीना के रिबन से कसी फ्रॉक। ठीक है, तो ह से क्या हो गया? ह से क्या हो गया? देखिए, ह से क्या हो गया? ह से हो गया आपको हाइड्रोजन। ह से हाइड्रोजन, आल से लिथियम, ली से लिथियम, न से क्या? सोडियम, और का से पोटेशियम, रिबन से रुबिडियम, और आकसी से मतलब क से कति सीजियम। ठीक है, क से क्या? सीजियम। ठीक है, और फ्रॉक से फ्रेंसियम। ठीक है, फ्रॉक से क्या हो जाएगा? फ्रेंसियम। ठीक है, चलिए चलिए अब इसके आगे बढ़ते हैं। ठीक है, चलिए चलिए अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पर। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तो हाँ, लीना के रिबन से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ठीक है, हो गया पहला। अब दूसरा देखिए, अब दूसरा क्या आएगा? दूसरा आएगा आपको, देखिए दूसरा आएगा ये, दूसरा आ जाएगा ये वाला, दिख रहा है? बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी। ठीक है, तो इधर अब बेटा को ले जा रहे हैं और बेटा को इधर दिखा रहे हैं, बेटा इधर आ जाओ, अब तुम्हारा काम खत्म। ठीक है, बेटा का काम खत्म। चलिए, तो इधर आपको हम बता रहे हैं कि बेटा वाला काम कैसे करें। ठीक है, तो बेटा बेटा मांगे, क्या मांग रहा है? कार, स्कूटर, बाप राजी। बाप क्या हो जा रहा है? राजी हो जा रहा है कि चल बेटा, राजी हो गया हम कि आपको बेटा मांग लिया कार स्कूटर, अब बाप को राजी हो गया। तो बी से बेरिलियम हो गया। देखिए, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम। ठीक है, कैल्शियम के बाद स्ट्रोंशियम, स्ट्रोंशियम के बाद आपको बेरियम, फिर आ जाएगा रेडियम। तो अब देखिए, बेटा बी से क्या हो गया? बेरियम। बेटा बे से क्या हो गया? बेरियम। मांगे, मांगे मतलब मैग्नीशियम, कार मतलब का मतलब कैल्शियम, एस
स्कूटर, स्कूटर मतलब स्ट्रॉन्सियम। अब बा मीन्स बेरियम और रा मीन्स रेडियम। समझ में आया? तो बेटा मांगे कार स्कूटर, बाप राजी। ठीक है, तो ये जो दोनों ही सीरीज दिख रहा है, ये वाला दिख रहा है, ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये आपको एल्कली मोटेल हो गए। क्या होंगे? एल्कली। ई हो जाएगा एल्केलाइन में अर्थ मेटल। ठीक है, ई वाला। ठीक है, और फिर हो जाएगा, फिर आपको एल्कली मेटल। एक होता है एल्कली मेटल। एल्कली मेटल किसको बोलेंगे? तो एल्कली मेटल बोलेंगे इसको, देखिए, हाइड्रोजन। ठीक है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। यहाँ सबका दिया हुआ है, देखिए सबका सीरीज दिया हुआ है कि फ्रांसियम कैसा होता है, सॉलिड होता है कि लिक्विड होता है, उसका सब चीज दिया है, बॉइलिंग पॉइंट, मेल्टिंग पॉइंट, सब यहाँ आपको दिया गया है। समझ में आया? अब चलिए, अब आते हैं हम लोग, ये हो गया फर्स्ट ग्रुप, सेकेंड ग्रुप। अब आते हैं थर्ड ग्रुप में। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकेंड ग्रुप को एस ब्लॉक एलिमेंट बोलते हैं। फर्स्ट और सेकेंड जो ग्रुप है उसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। ठीक है, चलिए चलिए इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आपको। देखिए, मान लीजिए ये पीरियोडिक टेबल है। ठीक है, पीरियोडिक टेबल है, तो यहाँ देखिएगा कि फर्स्ट और सेकंड ग्रुप होता है, उसको हम लोग एस ब्लॉक बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एस ब्लॉक। और उसके बाद थ्री से लेकर जितना यहाँ देखिएगा बीच में जो होगा ना, बीच वाला को कहते हैं डी ब्लॉक। क्या बोलते हैं? डी ब्लॉक। डी ब्लॉक। एस ब्लॉक में कौन सा एलिमेंट आता है? नॉर्मल एलिमेंट। ठीक है, और डी ब्लॉक में कौन आता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। कौन आता है? ट्रांजिशन एलिमेंट। ठीक है, अब देखिए, फिर आएगा आपको एफ ब्लॉक में। एफ ब्लॉक का दो सीरीज दिया रहता है यहाँ, एक्टेनाइड और एक और होता है। ठीक है, अब देखिए, तो इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं, इनर ट्रांजिशन मेटल। इनर ट्रांजिशन मेटल। ठीक है, और देखिए, नॉर्मल एलिमेंट्स में सामान्य तत्व, ट्रांजिशन में संक्रमण तत्व। फिर होता है पी ब्लॉक। पी ब्लॉक भी नॉर्मल एलिमेंट्स होता है, तो इसको भी नॉर्मल एलिमेंट्स बोलेंगे। ठीक है, इसमें बहुत सारा चीज आता है, 13 ग्रुप से लेकर और 18 ग्रुप। 13 से 18 वाला को क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। क्या बोलते हैं? पी ब्लॉक एलिमेंट। चलिए, अब इसके आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि ट्रिक क्या है। ट्रिक सर क्या है? तो ट्रिक आपको ये आएगा। ट्रिक देखिए, ट्रिक सबसे पहले ट्रिक, तो बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, बैगन, आलू, गाजर इन थैला। ठीक है, मतलब बोरॉन, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, थैलियम और निहोनियम, नहीं थैलियम। ठीक है, निहोनियम इसमें आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब आगे वाला ट्रिक की ओर बढ़े, तो कहे शिव जी सुनो पार्वती। ठीक है, कहे शिव जी सुनो पार्वती, मतलब सी से क से कार्बन, शिव जी से मतलब शिव जी से, शिव मतलब सिलिकॉन, जी से जर्मेनियम, सुनो मतलब एसएन से टीन, और पार्वती मतलब लेड। समझ में आया? अब देखिए, अब आगे बढ़ते हैं। नाना पाटेकर आज सबके बीच है। ठीक है, नाना पाटेकर आज सबके बीच है, तो इसका मतलब क्या होगा? नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी, बिस्मथ। ठीक है, नाना मीन्स नाइट्रोजन, पाटेकर मीन्स ये फास्फोरस, आज मतलब आर्सेनिक,
सबके मतलब एंटीमनी, या बीच मतलब बिस्मत, समझ में आया। अब देखिए ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, ओल्ड स्टाइल से टीपीओ, तो ओल्ड स्टाइल से आपको टी पीना, ठीक है, नया स्टाइल से नहीं पीना। तो देखिए ओल्ड, ओल्ड मतलब ऑक्सीजन, स्टाइल मतलब सल्फर, से मतलब सेलियम, सेलेनियम, टी मतलब टेलेरियम, पीओ मतलब पोलेनियम, ठीक है, समझ में आया। अब देखिए फिर कल बाहर आई आंटी, फिर कल बाहर आई आंटी, आंटी जी को परेशान करिएगा तो फिर बाहर आ जाएगी, ठीक है, समझ में आया, बार बार बाहर आ जाएगी तो उसको फिर मतलब फ्लोरीन, कल मतलब क्लोरीन, बाहर मतलब बोरियम, आई मतलब आयोडीन, आंटी मतलब एस्टेटिन, ठीक है। अब देखिए आलिन, ही, हीना, नीना और करीना, जे दादी, ठीक है, हलीना और नीना, ठीक है, और करीना, ठीक है, जे, जे राजी, ठीक है। तो आप देखिए, अब देखिए हालिना का मतलब हीलियम, नीना मतलब नियॉन, और मतलब आर्गन, और करीना मतलब क्रिप्टन, और अब देखिए जे मतलब जेनॉन और राजू मतलब रेडन, समझ में आया। तो ये आप लोग ट्रिक याद रख लीजिएगा, कॉपी में नोट करते रहिएगा, क्योंकि इससे आपको केमिस्ट्री एकदम हलवा लग जाएगा, एकदम हलवा जैसा आपको हो जाएगा, समझे। अब देखिए अब आते हैं यहाँ, यहाँ आते हैं कि ट्रांजिशन मेटल पर, ट्रांजिशन मेटल दिख रहा है यहाँ, देखिए ट्रांजिशन मेटल, हाँ यहाँ ट्रांजिशन मेटल जितना है ये दिख रहा है, ये ब्लू वाला वो ट्रांजिशन मेटल है, ठीक है, ये ब्लू वाला दिख रहा है, और ये जितना ही दिख रहा है आपको देखिए ऊपर दिया हुआ है एल्केली मेटल और एल्केलाइन अर्थ मेटल है, गुलाबी वाला, समझ में आया। अब देखिए एक्टेनॉइड और लैथेनॉइड, एक्टेनॉइड में कौन हरा वाला देखिए पूरा, और लैथेनॉइड में ये सब पूरा, ठीक है। तो अब चलिए पोस्ट ट्रांजिशन मेटल में देखिए ये आया है, ये सब आया है, ठीक है, ये सब समझे। अब देखिए नॉन मेटल, नॉन मेटल में कौन आया, ये हाई वाला नॉन मेटल में, ये सब जितना है ये सब नॉन मेटल में, ठीक है। रिएक्टिव नॉन मेटल यहाँ दिया हुआ है, समझ में आया। रेयर गैसेज ये सब है। अब देखिए अननोन मतलब जिसके बारे में पता नहीं है वो यहाँ दिया है, समझ में आया। और देखिए इसको बता रहे शक्ति वक्रमण, शक्ति, शक्ति, शक्ति वक्रमण फेको निकोजन, शक्ति वक्रमण फेको निकोजन, ठीक है। शक्ति मतलब स्कैंडियम और टाइटेनियम, ठीक है। अब वो मीन्स वेनेडियम, क्रोम मीन्स क्रोमियम, और मन मीन्स मैग्नीज, फे मीन्स आयरन, को मीन्स कोबाल्ट, नीमस निकल, को मीन्स कॉपर, जन मीन्स जिंक, समझ में आया। तो ये सारे आपको ट्रिक हमने बताया पीरियोडिक टेबल में। अब देखिए ये आपको एकदम हल्का लगा होगा कि आप सर कोई दिक्कत नहीं है, खाली आप लोग एटॉमिक नंबर याद कर लीजिए तो आपका सब काम बन जाएगा। एटॉमिक नंबर खाली याद कर लीजिए, एटॉमिक नंबर, तो काम एकदम हल्का हो जाएगा, ठीक है। काम क्या हो जाएगा, हल्का हो जाएगा, केवल एटॉमिक नंबर याद करना है, ठीक है, एटॉमिक नंबर। तो चलिए स्टूडेंट्स मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा। तो आप लोग लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। बी पॉजिटिव रहिए और मन लगा के पढ़ाई कीजिए। चलिए।